नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे क्या आईटीसी के नंबर में बात करेंगे ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। करोड़ में यहाँ पे नंबर्स मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। नंबर यहाँ करोड़ में दिए गए हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे 22,127 करोड़। पिछले क्वार्टर में था ये 19,137 करोड़ और एक साल पहले था 19,912 करोड़। मैं ये कहूँगा ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार जंप है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 154.30 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ था, एक साल पहले 117 करोड़ थी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्योरली 22,281 करोड़, एक साल पहले 20,029 करोड़ रुपीज़ और पिछले क्वार्टर में 19,270 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कहूँगा मैं ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अदर इनकम आप देखोगे 615 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 664 करोड़, एक साल पहले 694 करोड़। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी कितना, 22,897 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 19,934 करोड़ थी और एक साल पहले 20,724 करोड़ रुपीज़ थी दोस्तों। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि खर्चों क्या हालचाल है। सबसे पहले बात करेंगे क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, 62,222 करोड़ रुपीज़, जो माफ़ कीजिएगा 6,222 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 5,451 करोड़ थी, एक साल पहले 5,491 करोड़ थी। आपका परचेज स्टॉक इन ट्रेड 1,587 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 3,111 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,280 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज आप देखोगे 1,334 करोड़, जो एक साल पहले 1,319 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, पिछले क्वार्टर में 336 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। एक्साइज ड्यूटी 1,546 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 1,572 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 1,495 करोड़ रुपीज़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,632 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,672 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1,507 करोड़ थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना आया है, 16.38 करोड़, जो एक साल पहले ये थी। बड़ा खर्चा क्या है, अदर एक्सपेंसेस 3,197 करोड़, जो एक साल पहले 2,752 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 2,743 करोड़ थी। तो आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, 16,056 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 13,278 करोड़ थी और एक साल पहले 13,791 करोड़ थी। और ये प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आएगा आपका कितना, 6,849 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,664 करोड़ थी, एक साल पहले 6,941 करोड़। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट है। और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आएगा, 5,054 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 5,176.9 ऑलमोस्ट 5,176 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ आपको जंप देखने को मिल रही है। ओके, और जब मैं नीचे जा करके यहाँ देखूँ कि आपका ईपीएस क्या रहा है, क्योंकि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो देख ही लिए 4,641 करोड़, पिछले क्वार्टर से आप देखेंगे पिछले साल से कम है, पिछले क्वार्टर से भी कम आया है आपका टैक्स के बाद। और आपकी ईपीएस 3.99 थी, हो गई है, जो एक साल पहले 4 रुपये के भी ऊपर थी और पिछले क्वार्टर में 3.92 रुपीज़ थी। तो ये मैं कहूँगा इट्स नॉट अ ग्रेट साइन। ओके, अब नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि आपका किस प्रकार का रहा है नंबर सेगमेंट वाइज में। सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी में सिगरेट बिजनेस कितना रहा है, एक साल पहले 8,842 था, जो अब घट करके 8,877 करोड़ हो गया है और पिछले क्वार्टर में 8,328 करोड़ था। आप अदर्स में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 5,585 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले साल 5,498 करोड़ थी। तो अदर्स में आपकी मैं कहूँगा बहुत बड़ी जंप तो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ अच्छी खासी जंप है, जबकि सिगरेट बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी जंप है, एक ज़्यादा अच्छी जंप है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे उस प्रकार की जंप नहीं है। तो टोटल एफएमसीजी से आपने कितना कमाया, 14,463 करोड़। याद रखिएगा सिगरेट बिजनेस सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी एक्वायर करती है। पिछले साल 14,341 करोड़ था। होटल बिजनेस 713 करोड़ से बढ़ करके 789 करोड़ है, पिछले क्वार्टर के 675 करोड़ से देखेंगे तो वहाँ से तो ह्यूमंगस ही जंप है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे होटल बिजनेस अभी भी सबसे अच्छा करता दिखाई दे रहा है आपको। एग्री बिजनेस
ईयर ऑन ईयर देखेंगे 6,997 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ था, और इस बार घट के मात्र 5,845 करोड़ है। और मैं बता दूं, एग्री बिजनेस ईयर ऑन ईयर होता है, तो इससे मैं कंपेयर नहीं कर सकते आप। पेपर बोर्ड पेपर बिजनेस, जहां एक साल पहले आपने मात्र 1976 करोड़ कमाया था, 2114 करोड़ आप कमा चुके हैं। अदर्स अगर आप देखोगे 946 से बढ़ करके 1004 करोड़ हो गया है, और टोटल आपका कितना आएगा 24,216 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 21,276 करोड़ था, और एक साल पहले 24,975 करोड़ था। तो ईयर ऑन यहाँ पे गिरावट है। उसी प्रकार का आप सेगमेंट रिजल्ट अगर आप देखोगे, आप पाओगे यहाँ पर कंपनी ने, सिगरेट बिजनेस ने, जहां एक साल पहले 5,255 करोड़ कमा के दी थी, इस बार 5,242 करोड़ कमाया आपने, यानी मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है सिगरेट में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने जब रेवेन्यू कमाया था, यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट ही हुई थी, माफी, एकदम फ्लैट सी बढ़ोतरी थी। जो अभी यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, तो मार्जिन में यहाँ कमी नहीं है। अदर्स में देखेंगे 479 करोड़ आपने कमाया था, जो घट करके 444 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया है। होटल बिजनेस अभी भी शानदार करता हुआ मात्र 122 करोड़ एक साल पहले, जो अब बढ़ करके 116 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्जिन में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा कमाया था, उतना अच्छा कमाई आप कर नहीं पाए। एग्री बिजनेस से आपने मात्र 344 कमाया था एक साल पहले, जो बढ़ करके 446। देखिए ईयर ऑन ईयर ना आपने रेवेन्यू ज़्यादा कमाया था, लेकिन यहाँ से आपने रिजल्ट अच्छे दिए, यानी आपने हम मार्जिन अच्छे पाए हैं। पेपर बोर्ड बिजनेस 256 करोड़ कमाया था आपने एक साल पहले, 234 करोड़ है, और अदर से 125 से बढ़ करके 181 करोड़ रुपीज़ हो गया है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा ये सेगमेंट वाइज काफ़ी अच्छा जंप है। तो मुझे ऐसा लगता है जो ये शुरू में जो गिरावट आपको दिख रही थी बाजार में, वो यही बात थी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे जो गिरावट है उसे अपनी कंपनी अपने अंदर आप कह सकते हैं प्राइसिंग कर रही थी। और देखिए कंपनी ने ना 2 अप्रूवल भी किए एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को लेकर के। कौन कौन से? EIH होटल को खरीदेगी कंपनी, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ ईच है, जिसमें 34,000, आप माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले एक्विजिशन EIH होटल में, जिसमें 1,52,32,129 शेयर कंपनी खरीदेगी, और HLV लिमिटेड खरीदेगी कंपनी, कितना 34,60,829 करोड़ शेयर्स करेगी, 829 शेयर्स खरीदेगी कंपनी, किससे? रसल क्रेडिट लिमिटेड से, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी की दोस्तों। तो ये बात कही जा रही है। और इस एक्विजिशन के बाद EIH में आप देखेंगे तो 16.13% की इक्विटी होल्डिंग हो जाएगी, और HLV में इनकी 8.11% होल्डिंग हो जाएगी दोस्तों। ऑल्सो अप्रूव्ड एक्विजिशन फ्रॉम RCL ऑफ द एंटायर शेयर कैपिटल कंप्राइजिंग इतना ऑफ ग्रीन एकर होल्डिंग लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी एंड अ होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ RCL, रसल क्रेडिट लिमिटेड दोस्तों। ओके, द aforesaid acquisition are subject to obtaining relevant approval from board of director of RCL and acquisition necessary। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखना ही होगा कल बाजार इस रिजल्ट किस तरह लेता है, लेकिन हाँ HLV लिमिटेड अगर आपके पास है तो आप नो डाउट एक काफ़ी अच्छा शेयर करने वाले हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।